नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक के बारे में कि जिन पेशेंट को ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना होता है, मतलब जो वायर वाला ट्रीटमेंट होता है ऑर्थोडोंटिक, वो करवाना होता है। तो उन पेशेंट के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि हम अपना ट्रीटमेंट कब करवाएं, मतलब कौन सी एज राइट है ब्रेसेस लगवाने के लिए। तो ऐसे ही सारी जानकारियों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कब और कौन सी प्रॉब्लम में हमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना है और कौन सी एज राइट है, किस एज में हमें करवाना चाहिए। अगर आप वीडियो में पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रेसेस के लिए कौन सी एज राइट है। इसे जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। मतलब दांतों की वजह से है, दांत छोटा है, दांत मतलब दांतों की वजह से है, दांत आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, या क्राउडेड है, या दांतों में स्पेस है, या टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसे डेंटल प्रॉब्लम कहते हैं। और दूसरी होती है हड्डी की वजह से, मतलब किसी की हड्डी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, किसी की पीछे कम ग्रो कर पाई है, किसी की प्रॉब्लम हड्डी की वजह से, मतलब किसी की हड्डी ज़्यादा आगे बढ़ गई, निचला जबड़ा आगे की तरफ है, पिछला जबड़ा या निचला जबड़ा आगे की तरफ है, या आगे का जबड़ा या ऊपर का जबड़ा आगे की तरफ है, या हड्डी ग्रो नहीं कर पाई है या ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसे स्केलेटल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या राइट एज है ब्रेसेस के लिए। तो पहले बात करते हैं डेंटल प्रॉब्लम वाली। जब हमारा दांत टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, या दांत आगे की तरफ है, या कहें स्पेसिंग है या क्राउडिंग है, तो ये डेंटल प्रॉब्लम है। और इसमें जो ट्रीटमेंट की एज होती है 12 साल से लेके 45 से 50 साल की एज तक करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, लेकिन शर्त है कि पेशेंट के मुंह में कोई भी मसूड़े की बीमारी, मतलब पायरिया नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि पायरिया अगर लगा होता है तो ये धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है, ये हमारी हड्डी को भी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कई बार देखा गया है 30 साल के पेशेंट का भी मतलब पायरिया नहीं है, दांत स्वस्थ हैं, तो आराम से हो सकता है। लेकिन वहीं 20 साल के, जैसे मान लो एक पेशेंट है जो 45 साल का है, लेकिन उसके मसूड़े स्वस्थ हैं, कोई पायरिया की बीमारी नहीं है, तो उसका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वहीं आप देखें 25 से या 20 से 30 साल का कोई लड़का या लड़की है जिसको पायरिया की बीमारी है, मसूड़े की बीमारी है, तो उसके लिए ब्रेसेस लगाना, तो उसका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये इलाज हमने जाना कि ये इलाज आप 12 से 50 साल की एज तक करवा सकते हैं, लेकिन आपके मसूड़े की हालत सही होनी चाहिए। दूसरी बात करें बोन प्रॉब्लम हड्डी की वजह से, मतलब किसी की हड्डी ज़्यादा आगे बढ़ गई, निचला जबड़ा आगे की तरफ है, या आगे का जबड़ा या ऊपर का जबड़ा आगे की हड्डी ग्रो नहीं कर पाई है या ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसे जो कहते हैं, तो इसे स्केलेटल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या एज, अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हड्डी की वजह से है, मतलब स्केलेटल प्रॉब्लम है, जिसकी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना है, तो इसके लिए जो सही एज है वो 7 या 8 की एज से लेके 15-16 तक की एज का करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इस समय बच्चे की हड्डी ग्रो कर रही होती है, मतलब ग्रोइंग पीरियड में है, इस टाइम वो बन रही है, तो इस टाइम हम उसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये हड्डी ग्रो कर गई, ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो गया, मतलब जो एक बार जो बननी है वो बन गई, ऐसा समय और वो समय चला गया, तो फिर हम हड्डी में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट का जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा आगे की ओर है, क्लास 2 है, या निचला जबड़ा जो है वो बहुत आगे की ओर है, जिसे हम अपनी भाषा में क्लास 3 कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें पेशेंट के 7-8 से लेके 15-16 तक करा लेना चाहिए, आराम से हो सकता है। लेकिन अगर एक बार हड्डी ग्रो कर गई, उसके बाद हम इसका इलाज, एक बार ग्रोइंग एज निकल गई, उसके बाद इसका ब्रेसेस का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से हम समझ पाए कि हमारी ब्रेसेस की एज जो है वो राइट एज क्या है, किस एज में हमें कौन सी प्रॉब्लम है, हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कौन सी एज में सही समय पर करवा सकते हैं।